किसानों की फसल चट कर रहे छुट्टा पशु। पशुशाला के नाम पर, गौशाला के नाम पर चल रहा है खेल। बहुत बड़ा खेल। जी हाँ, बस्ती जिले का कुतरा विकासखंड, जहाँ की पहचान ही छुट्टा पशु है। आपको देखना है तो आप विकासखंड मुख्यालय के सामने ही छुट्टा पशुओं का बसेरा देख सकते हैं। इसके अलावा पूरी बाजार में छुट्टा पशु आपको घूमते हुए दिख जाएंगे। बाजार इस वजह से कह रहा हूं कि आम सुदूर गांवों में जाने का सबको मौका नहीं मिल पाता। अब किसानों ने गेहूं की बुआई कर ली है लगभग लगभग। अब उनका दूसरा काम शुरू होता है कि इधर फसल निकलेगी और उधर इस कड़कड़ाती ठंडी में रात में लठ लेके आप खेत खेत घूमिए और अपनी फसल को बचाइए। सरकार ने गौशाला की योजना चलाई, जिसका उद्देश्य था कि छुट्टा पशुओं को पकड़ के उसमें रखा जाए, उनको खाने पिलाने खिलाने की व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसान सुकून की नींद सो सके। लेकिन जनाब, यहाँ जिम्मेदारों का ऐसा खेल है कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुतरहा विकास खंड में 5 गौशालाएं बनाई गई। जी हाँ, 5। 5 गौशालाओं में टारगेट दिया गया, एक आधार बना कि अगर एक गौशाला में 50 पशु भी होंगे तो कम से कम 250 पशु तो संरक्षित होंगे और आगे फिर नई गौशालाएं बनेगी। लेकिन अब हम आपको हालो हालात दिखाते हैं कि इन 5 में से सिर्फ 2 गौशालाओं में कोरम पूर्ति के लिए पशु हैं। बाकी 3 गौशालाएं बिल्कुल उखड़ चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं या बंद कर दी गई हैं। सवाल है, आइए हम आपको दिखाते हैं गौशाला नंबर 1, कटजा, अजमतपुर। देखिए, ये है गौशाला नंबर 1, कटजा, अजमतपुर, यानी बनकटी विकासखंड और कुदरहा विकासखंड के बिल्कुल सीमा के गांव में ये गौशाला बनाई गई। उद्देश्य था कि इस क्षेत्र के पशुओं को, जो छुट्टा पशु हैं, यहाँ संरक्षित किए जाएंगे। हालात देखिए, ये पशुशाला काफी दिनों से बंद है। पता नहीं कागजों में जिम्मेदारी से चला भी रहे हैं या नहीं, इसके बारे में हमने जानकारी नहीं ली। लेकिन यहाँ पे तो उपले पाथे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव की महिलाएं आकर के कंडी पातती हैं। हालो हालात देखिए, चारों तरफ से इसकी जो चार दीवारी की का सिस्टम था वो ध्वस्त है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये हालात है कटजा अजमतपुर के। अब हम आपको अगली गौशाला दिखाएंगे, लेकिन आप गौर करिए कि क्या कमी है यहाँ पे। तमाम आरोप लगाए गए कि यहाँ पे पशु मर जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सुरक्षित जगह पे ये गौशाला है, लेकिन बस जिम्मेदारी से चला नहीं रहे। इसको उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि काम तो कागजों में करना है। आइए अब आपको दिखाएंगे गौशाला नंबर 2। जी हाँ, ये है गौशाला नंबर 2, यानी ग्राम पंचायत बगही की गौशाला। स्थिति देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि इसको बाकायदे उजाड़ा गया है। सारे खंभे गिर गए, इसकी टीन सेट गायब हो गई। कुछ भी यहाँ पे अगर बचा है तो ये कुछ दीवारें हैं जो बची हैं। अब आप देखिए, यहाँ लोग बकरी चला चराते हैं। स्थिति आपके सामने चारों तरफ से। ये समझ में नहीं आया कि इतनी सुरक्षित जगह पर ये गौशाला है, लेकिन कहाँ कमी आई कि इस गौशाला को उजाड़ दिया गया। वाकई इस गौशाला को लेकर कई बार विवाद सामने आया, जिसमें कहा गया कि ग्राम के लोग गौशाला का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आखिर गांव के लोगों को इस गौशाला का विरोध करना, आखिर क्यों ऐसा उनको समझ में आने लगा कि इस गौशाला का विरोध किया जाए। कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही, जो ये गौशाला बंद है, पता नहीं कागजों में चल रही है या नहीं। ये देखिए गौशाला नंबर 3, यानी उजियानपुर ग्राम पंचायत की ये गौशाला, जो परमेश्वरपुर और उजियानपुर के इस सीवान में बनाई गई। इस गौशाला में भी शुरू से ही विवाद रहा। ये गौशाला बनी, लेकिन हमेशा विवादों से घिरी रही और फिर इस गौशाला को बंद कर दिया गया।
स्थिति देखिए, सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, सारी परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं, सिर्फ़ कमी अगर है, तो वो है इच्छा शक्ति की। ना करने की जो बात आई, वो कहीं न कहीं ज़िम्मेदारों की लापरवाही की ही वजह से आई। अगर आला अधिकारी इस चीज़ के लिए स्टैंड करते कि गौशाला चलनी चाहिए, तो ये गौशाला चल रही होती। इसमें सारी वो स्थितियाँ हैं, जिससे कभी भी चालू किया जा सकता है। अब कागज़ों की बात हम नहीं जानते। आइए, अब आपको दिखाते हैं गौशाला नंबर 4। जी हाँ, ये है गौशाला नंबर 4 यानी ग्राम पंचायत शिवपुर में बनी ये गौशाला। इसमें भी तमाम अनियमितताएँ देखने में आती ही रहती हैं। यहाँ जब भी आइए 20 की संख्या में पशु मिलेंगे, लेकिन हर बार पशु बदल जाते हैं। यानी जो मरता है, उसकी जगह पर नए पशु की भर्ती हो जाती है। सिर्फ 20 ही पशु रखने हैं, बाकी पशु बाहर चर सकते हैं। और जब एक भी पशु घटता है, तो बाहर से उस पशु की कोरम पूर्ति कर ली जाती है। निर्जन स्थान पे बनी ये गौशाला, जहाँ पर आप देख सकते हैं ठंडी से बचाव के लिए पन्नी लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर पता चला कि ये जो पन्नी है, उसे भी चोर उठा ले जाते हैं। उठा ले गए हैं साहब। अब चोर उठा ले गए, तो इस कड़कड़ाती ठंडी में ये बेजुबान अब सिर्फ कड़कड़ाएंगे। यही हो सकता है। हमने जाना तो पता लगा कि यहाँ पे सौर ऊर्जा की लाइट भी लगी थी, जिसे चोर उठा ले गए। चोर उठा ही ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो दिन में लोग नहीं देखते, तो रात में तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, पन्नी लगाई गई, लेकिन नज़र दौड़ाइए, ये पन्नी नीचे लगभग 2 फुट खाली है, यानी हवा तो जाएगी ही। फिर इस पन्नी को लगाने का क्या फ़ायदा निकला, ये हमें समझ में नहीं आया। फिलहाल कोरम पूर्ति पे ये गौशाला चल रही है, आला अधिकारियों को दिखाने के लिए कि गौशाला में पशु हैं। आइए, अब देखते हैं गौशाला नंबर 5। ये है गौशाला नंबर 5 यानी ग्राम पंचायत सिकंदरपुर में बनी ये गौशाला, जो सरजू नदी के तट के क्षेत्र का गांव है, समझिए। हम इस गौशाला पर में पहुंचे, तो फिलहाल पन्नी तो खूब बढ़िया से लगी मिली। ठंडी में पशुओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया, ये तो अच्छा लगा। लेकिन जब हम पहुंचे और हमने गेट खोला, तो सारे पशु एक लाइन से बाहर निकलने को तैयार हो गए। ऐसा लगा कि वो गौशाला में नहीं, किसी जेल में है। फिलहाल ये गौशाला जेल ही जैसी महसूस हो रही है। कोई दिखा नहीं। एक बकरी चला चराती हुई महिला भाग के हमारे पास आई। उसे लगा कि कोई अधिकारी आ गए हैं। फिलहाल हमने हालो हालात जो देखा, वो वही था जो कोरम पूरा करने वाला था। यहाँ भी संख्या का ध्यान बराबर रखा जाता है कि संख्या इतनी रहनी चाहिए, एक जाता है तो दूसरा आ जाएगा। ये थी 5वीं गौशाला। अब ये हालत है कुदरहा विकासखंड की गौशाला प्रबंधन का। आखिर जिम्मेदार किस चीज की खानापूर्ति जिला स्तरीय मीटिंगों में करते हैं? गौशाला में इस पूरे कुदरहा विकासखंड में खाली 40 पशु हैं कोरम पूर्ति के। बाकी पशु खेतों में हैं, या ब्लॉक मुख्यालय के इर्द गिर्द हैं, या मार्गों पर मार्ग जाम कर रहे हैं। आप नजर दौड़ाइए, आप चकदहा से शुरू होंगे और कुदरहा विकासखंड की पूरी सरहदों को चेक करिए, तो हर जगह आपको ये छुट्टा पशु ही दिखाई देंगे, गोवंश ही दिखाई देंगे। और जब आप किसी किसान से इस पे बात करेंगे, तो उसका तो गुस्सा ही फूट पड़ता है। आखिर ये गौशाला की जो योजना थी, इसे जिम्मेदारों ने फेल क्यों किया? कहाँ से कमी आई? लोग कहाँ फेल हुए? कहाँ फेल हो गई सरकार? देखते रहिए द्वाबा न्यूज। नमस्कार।